प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। हम सब जो दुनिया की चीज़ों में भड़क जाते हैं, हम सब जो यही सोचते हैं कि शायद जो कुछ आँखों से दिखता है, कानों से सुनता है, वही सब कुछ है। और हम सब जो कि बाहर की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। जब हमें प्रभु की याद आती है, वही मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। हम सब प्रभु को जब जब याद करते हैं तो अपने अपने तरीके से याद करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द के ज़रिए हमें ये समझाया है कि कैसे बाहरी रूप से हम सब पिता परमेश्वर को अलग अलग लफ्ज़ों से, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो फरमा रहे हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई तो प्रभु को राम के नाम से पुकारता है, कोई खुदा के नाम से पुकारता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है। अलग अलग नाम हम इंसानों ने पिता परमेश्वर को दिए हुए हैं और हम लोग सोचते हैं कि जिस नाम से हम पुकारते हैं वही सही है। हम सोचते हैं कि जिस नाम से हम प्रभु को पुकारेंगे तो शायद हमारी बात वो जल्दी से सुन लेंगे। हम यही सोचते हैं कि हमारा रास्ता सबसे सही है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें शब्द के ज़रिए ही समझा रहे हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह है। कि कोई तो प्रभु को राम राम के नाम से पुकारता है, कोई खुदा के नाम से पुकारता है, और कोई गोसैया की सेवा करता है। ये सबके रक्षक हैं। और कोई खुदा की सेवा करता है। और मारे कि कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए। कोई तो तीर्थ स्थानों में जाके नहाता है और कोई हज करने के लिए जाता है। अलग अलग तरीके पिता परमेश्वर को याद करने के, जानने के, पहचानने के कि वो कौन है, उनको समझने के, उनकी नज़दीकी पाने के। किस लिए हम प्रभु की नज़दीकी पाना चाहते हैं? ताकि ज़िंदगी का मकसद सफल हो, कि जिस ध्येय से हम इस धरती पर आए हैं वो हमारा पूरा हो। और आगे फरमा रहे हैं कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए। कोई तो मंदिर में जाके पूछा करता है, कोई मस्जिद में जाके अपना सिर झुकाता है। अलग अलग तरीके हैं प्रार्थना करने के। प्रभु से प्रार्थना। अब प्रार्थना हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु से कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमसे ठीक ना हो, और बच्चों का एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। किसी की शादी ना हो, वो प्रार्थना करते हैं हमारी शादी हो जाए। उनकी शादी हो गई, वो अभी बच्चे नहीं हो, प्रार्थना करते हमारी बच्चे हो जाएं। तो जो जो हम चाहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में है नहीं, उसको पाने के लिए इंसान प्रार्थना करता है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि कोई तो प्रार्थना पूजा पाठ के लिहाज से करता है, कोई सिर झुका के करता है। और आगे उन दोनों फेथ्स में क्या चीज़ें अलग अलग समझा रहे हैं। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब। कतेब कुरान शरीफ को कहा गया। कोई तो वेद, पुराण, ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो पढ़ते हैं, और कोई कुरान शरीफ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम ऐसी चीज़ें? कि उनमें महापुरुषों के वचन कहे गए हैं,
वो हमें रास्ता दिखाते हैं, असलियत का रास्ता दिखाते हैं, सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो जो हमें ठीक लगता है हम वही पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे फिर हमारे कोई ओढ़े नील कोई सफ़ेद, कोई नीले कपड़े पहनता है कोई सफ़ेद कपड़े पहनता है। वो भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्रभु को याद करने के, उनको पाने के। और फिर उन्होंने कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई कहे मैं मुसलमान हूँ, कोई कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ। ये नाम हमने अपने आप को दिए हैं क्योंकि हम उस धर्म को फॉलो करते हैं। और कोई बाचे बिसत, कोई सुरगिंदो, तो कोई तो कोशिश कर रहा है कि वो पैराडाइज, जिसको बिसत कहा गया है उर्दू लैंग्वेज में, और कोई कहता है कि मैंने स्वर्ग में जाना है। ये हम चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएँ। हम चाहते हैं कि वहाँ पहुँचें जहाँ सुख चैन है, जहाँ खुशियाँ ही खुशी, आनंद ही आनंद है। और बीच में इस शब्द के पिता परमेश्वर कौन है, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं। फरमाया कि कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कि करने वाला और कराने वाला वो खुद है, जिसने सारी सृष्टि रची। उनके भाने में सब कुछ रचा गया। जितने भी खंडमंडल बने, जितनी भी आत्माएं यहाँ भेजी गई, वो सब प्रभु की रजा में बनी। कि कारण करण कमी, तो वही करने वाले हैं। उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया और वही करवाने वाले हैं। और कृपा धार रहीम, कि हम सब पर उनकी हर समय दया मेहर रहती है। वो कृपा करने वाले हैं। और रहीम है, वो चाहते हैं कि हम सब अच्छी से अच्छी जिंदगी जिएं। बार 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 जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं तो पिता परमेश्वर क्या है, उनसे हमें क्या मिलता है, क्या मिल सकता है, यही महापुरुष समझाने के लिए आते हैं। हम लोग प्रभु को एक बेनिफैक्टर के रूप में समझते हैं कि जब कुछ चाहिए तो प्रभु को याद करते हैं। जब सब कुछ हमें लग रहा है ठीक है, फिर हम सोचते हैं ये तो होना ही ऐसे चाहिए था। जब जो मुश्किल इंसान की ज़िंदगी में आती है तब वो प्रभु को ज़्यादा याद करता है, क्योंकि हम उस मौके में, जबकि हम जो भी हमारे अंग संग हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे, तो हम फिर उस समय पर प्रभु को याद करते हैं। क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि पिता परमेश्वर हमें मदद करेंगे। अंदर से हमें मालूम है कि उनकी दया दृष्टि होगी तो सब चीज़ें ठीक होंगी। तो उनको इंसान जब जब वो कुछ करना चाहता, कर नहीं पाता, तो उन्हें ज़रूर याद करता। चाहे दुनिया में लोग प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारें। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। वो फरमाते हैं कि प्रभु को हमने हज़ारों नाम दिए हैं, अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी जाति में, अपने अपने धर्मों में। तो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस नाम से हम प्रभु को पुकारें, हम तो प्रभु को पुकारना चाहते हैं। हम हर एक नाम से उसे पुकारें। ये ना समझें कि जो मेरा नाम है या जिससे मैं प्रभु को पुकारता हूँ वही सिर्फ सही है, क्योंकि पिता परमेश्वर तो किसी एक के लिए है नहीं। इस शब्द के ज़रिए हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज यही समझा रहे हैं कि बाहरी रूप से आए हम सबके अलग अलग हों, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। तो आखिर में इस शब्द के वो समझा रहे हैं कि इंसान को जीना कैसे चाहिए, उसकी ज़िंदगी होनी कैसे चाहिए। फरमा रहे हैं कहो नानक जिना हुक्म पछाता। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहो नानक, कि
जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स हैं और जितने भी सिख हिस्ट्री में गुरु हुए हैं, उन्होंने सब जब भी शब्द कहे तो आखिर वर्ष में अपना नाम नहीं यूज़ करा, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम यूज़ करा। तो ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है, लेकिन एंड में उन्होंने कहा कहो नानक जिन्ना हुक्म पहुँचाता के, वो लोग जिन्होंने प्रभु के हुक्म को जाना, वो लोग जिन्होंने प्रभु की रज़ा को पहचाना, वो लोग जो असलियत में पिता परमेश्वर की जानकारी पाल गए कि उनको क्या मिला, तो फरमा रहे कहो नानक जिना हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तना भेज जाता। कि उनको पता लगा कि पिता परमेश्वर का भेद क्या है, उनकी सीक्रेट क्या है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनको हम कैसे जान सकते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। कि जिन्होंने पिता परमेश्वर के हुक्म को समझने की कोशिश की, उसको पहचाना, उनकी समझ में आया कि पिता परमेश्वर क्या है। सीमित बुद्धि है हमारी, हम सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंस उतनी है, किसी दायरे में सीमित है। जब पिता परमेश्वर जो असीम है, जो अनलिमिटेड हैं, जिनको कोई सीमा नहीं, जिनको किसी चीज़ में बंद नहीं किया जा सकता, जो सब चीज़ से बाहर हैं, जब उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा वही हिसाब है जैसे कि एक अंधा इंसान हाथी को जानने की कोशिश करता है। जिसको जो अनुभव होता है उस होता है वही परमात्मा है। तो यहाँ पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि प्रभ साहिब का तना भेज जाता, कि उन लोगों ने प्रभु को सही रूप से जाना जिन्होंने उनका हुक्म पहचाना। अब प्रभु का हुक्म क्या है? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानिए। तो उनका कहना क्या था? कि भजन करो, सिमरन करो, कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाओ और मन को शांत करने के लिए प्रभु के नाम का जाप करो। हम तो दिन भर दुनिया के नाम का जाप करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये देखा हूँ, मैं वो देखा हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चल जाऊँ। हम लोग सब सुबह से रात तक दुनिया की चीज़ों में ही लगे रहते हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को जानना है, उन्हें पहचानना है, तो उनके नाम का जाप करें, उनको याद करें, ध्यान उनकी और करें। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहा जाता है। कि जब जब हम जाप करेंगे तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, वो कहते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार। वो कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथ हैं उनका निचोड़ क्या है, उनका जो मैसेज है वो क्या है। वो कहते हैं मैं आदि साकी में ही आपको बता दूं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार सत्य नाम जग झूठ है। वो बता रहे हैं कि मैं आदि साकी में आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। कि ये जो ग्रंथों में हम पाते हैं कि सत्य नाम, कि जो सच्चाई है वो नाम में है। नाम क्या है? कबीर साहब ने एक जगह और उसे फरमाया है, हम सब प्रभु को राम के नाम से जानते हैं। तो फरमाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबों तो न्यारा। तो कहते एक राम तो राजा दशरथ के जो बेटे थे, भगवान राम के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, एक तो वो थे जो शारीरिक रूप में थे। एक राम घट घट में बैठा, वो दूसरा राम को नाम हमारा मन, जो हर एक के अंदर बैठा है। जैसा मन चाहता है वैसे ही हम करते हैं। मन कहता है, उसकी इच्छा उठती है कि मैं ये नई चीज़ खरीदूं, हम वो खरीदने चल जाते हैं।
मन की इच्छा होती है कि मैं कि सैर करने जाऊं, हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जो दूसरा राम है हमारा मन है, वो एक राम का सगल पसारा के तीसरा भी राम है, वो कौन है? काल, जिसने पिंड आंड और ब्रह्मांड में ये जाल बिछाया माया का। क्यों? क्योंकि उसकी रजा में यहाँ पे सब कुछ होता है। तो एक वो राम है और एक राम सबों से न्यारा। ये चौथा राम क्या है? ये संतों का राम है, जिसे नाम कहा गया, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे होली वर्ड कहा गया है, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, जिसे क्रिएटिव पावर कहा गया है। एक जगह और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि मिल पीवो भाई, कि मिल के बैठ के उस नाम को, शब्द को, उस सुरा का, वो उस अमृत को पियो, क्योंकि अमृत नाम निधान है। कि ये जो नाम का अमृत है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, जिसके ज़रिए हमारी आत्माएं यहाँ धरती पर आई हैं, जिसको पकड़कर हम वापस प्रभु से मिल सकते हैं, वो निधान है, वो अनलिमिटेड है, एवर लास्टिंग है, सदा सदा के लिए रहेगा। कि आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कि जो चीज़ सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुई वो प्रभु ने शुरू करी, वो तब भी सच थी, आज भी सच है, सदा सदा के लिए सच रहेगी। तो उस नाम की यहाँ पर कबीर साहब बात करें जब कहते हैं कि सत्य नाम जग झूठ है। आदि जो वो कह रहे हैं कि एक वर्ष की जो आधा हिस्सा है उसमें बता रहे हैं कि सत्य नाम के सच्चाई क्या है। जो ग्रंथों का सार है वो क्या है कि सच्ची चीज नाम है, शब्द है, और जग झूठ है। ये जो दुनिया है ये माया की दुनिया। माया क्या होती है? जो देखने में कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। हम जब इस माया की दुनिया में जीते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ हम सोचते हैं असली है, तो हम एक स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं। आप में से बहुत से भाई हैं जिनको स्वप्न आया होगा। जब भी स्वप्न आता है लगता है तो बिल्कुल ठीक है। जो भी स्वप्न में लगा जी आ रहा हो आपको सब ठीक लगे, जैसे आपकी नींद खुलती है लगता है ओहो ये तो स्वप्न था। तब यकीन होता है नहीं नहीं ये तो स्वप्न था। अभी क्या कि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है हमारे अंदर से बाहर की ओर जा रहा है और वो मन के जरिए बाहर जा रहा है। मन इंद्रियों के जरिए उसे बाहर भेज रहा है। तो बाहर क्या, ये माया की दुनिया है। तो जो हम आंखों से देखते हैं हम सोचते हैं सच है, जो कानों से सोचते हैं सच है। जो बाकी इंद्रियां हैं चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं हम सोचते हैं वही सच है और बाकी सब कुछ सच नहीं है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे कि जग झूठ है। कि जो हम इन इंद्रियों के जरिए ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ बाहर की दुनिया का। असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया। कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाए। ये भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि सब कुछ घर में, सब कुछ हमारे अंदर है। असलियत हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं उसे ढूंढने के लिए बाहर घूमते, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाए। कहते हैं सब कुछ हमारे भीतर है। जो बाहर ढूंढ रहा है वो भरम की जिंदगी में पड़ा हुआ है। जो प्रभु को इधर ढूंढता उधर ढूंढता उधर ढूंढता है वो कभी भी असलियत को पा नहीं सकता। उसकी हालत वैसी जैसे मज डियर कहते हैं। वो हिरन जैसे मज की खुशबू आती है उसको बड़ी अच्छी लगती है, उसको सूंघने के लिए वो कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, थक टूट के थक जाता है। उसे समझ में नहीं आती कि उसके अंदर से वो खुशबू आ रही। यही हालत हमारी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जहाँ फरमाया कि इंसान प्रभु को ढूंढने के लिए कभी ये ट्राई करता है, कभी वो ट्राई करता है, वो ट्राई करता है। तो कहते हैं जो वो थक जाएगा तब प्रभु तुम्हारे चरणों में आके पड़ेगा। तब उसे यकीन होगा कि ये सब मैं जो कर रहा था रिसर्च यहाँ 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 ये बेकार थी। वही यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम
जग झूठ है, सूरज शब्द संहार। तो कह रहे हैं कि जो सत्य नाम है उसको जानना कैसे है, उसको पहचानना कैसे है। जो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं कि कहो नानक जिना हुक्म पहचाता, कि प्रभु का हुक्म को कैसे पहचाने। वो कबीर सब समझा रहे हैं कि सूरत शब्द संहार के, जो हमारी सूरत है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, इसको शब्द के साथ हम जोड़ दें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी कुछ ऐसा फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर को हम जरूर पाएंगे, कि मिलेगा पिता परमेश्वर जरूर मिलेंगे। रूह को परवाज दे के देख जरा, परवाज का मतलब उड़ान दे। कह रहे कि अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान दो, अभी शरीर के अंदर बंद है, इसको अंदर की दुनिया में जाने दो। वो हमारे बहुत करीब हैं, पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, उससे करीब तो कोई हो ही नहीं सकता। उसे हम दिल से पुकारें, सिंसेरिटी से पुकारें, सच्चाई से पुकारें, उन्हें लगन से पुकारें, उन्हें सही तरीके से पुकारेंगे तो हम उन्हें जरूर पालेंगे। प्रभु तो चाहते हैं हम उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, लेकिन हम है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में रखते हैं। तो प्रभु का हुक्म यही है कि मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हूं, मैं कहीं पहाड़ की चोटी पर नहीं, मैं कहीं समुद्र की गहराई पर नहीं, मैं कहीं जमीन के भीतर नहीं, मैं आप सबके बीच में बैठा हूं, आप सबके अंदर बैठा हूं। और उस हुक्म को पहचानने के लिए यहां हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। और वो अंदर की दुनिया में जाना, रूह को उड़ान देना है, रूह को प्रभु की ओर बढ़ाना है, आत्मा से ऊपर उठना है। और इस समय जहां हम जी रहे हैं, ये पिंड का देश है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। इसके आगे अंड का देश है, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है। और ये तीनों पिंड, अंड, ब्रह्मांड काल के दायरे में है। ये काल देश है, ये तीनों मंडल। उसके आगे पार ब्रह्म है और फिर सचखंड, जो कि दयाल देश है। हम पिंड के देश से सचखंड तक जा सकते हैं अगर हम अपना ध्यान सच्चाई की ओर देंगे। क्योंकि मन हमारा हमारे आत्मा को ध्यान के जरिए बाहर लेके जा रहा है, इंद्रियां बाहर की ओर खींच रही हैं, उसे हमें अंदर की ओर लाना है। सब कुछ घर में, ध्यान अंदर की ओर करें, तभी हम असलियत को जान पाए। अगर बाहर ही ढूंढते रहे तो कभी कुछ पाएंगे नहीं। एक वाकई एक इंसान की ज़िंदगी का है, वो घर में चीज़ें कर रहा था और घर से बाहर गया। जब बाहर गया तो जब वापस आया तो लगा हो मेरी तो चाबी गुम गई, तो मिली नहीं। तब तक अंधेरा हो गया था। तो घर के बाहर वो चाबी को ढूंढ रहा है, अपने ग्राउंड उसका जो भी था लॉन में, इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है। तो एक उसका नेबर, उसके जो घर के पास रहता था, पड़ोसी, वो पास गया, क्या कर रहे हो तुम? कह रहे मेरी चाबी गुम रही है, गुम गई, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। तो दूसरे ने भी ज्वाइन कर लिया, दोनों ढूंढी जा रहे हैं। और एक और आया, ऐसे 8-10 लोग इकट्ठे हो गए और बाहर ढूंढी जा रहे हैं, मिली नहीं चाबी। एक और वहाँ से व्यक्ति पास कर रहा था, देखिए इतने लोग पता नहीं क्या करते, पूछे क्या कर रहे हो? तो चाबी ढूंढ रहे हैं, गुम गई ये चाबी। तो उसने कहा किसकी चाबी थी? कहा इसकी चाबी थी। तो उससे पूछा तुमने चाबी कहाँ पे देखी थी? उन्होंने कहा था अंदर देखी थी घर के। तो कह रहे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कह रहे अंदर तो बहुत अंधेरा है, सोचा बाहर ही ढूंढ लो। वही हम सब की हालत है। प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जाने का हमें तरीका आता नहीं। हम सोचते हैं अंदर अंधेरा ही अंधेरा, हम बाहर सोचते हैं बड़ी रोशनियाँ, बड़ी लाइटें हैं, ये भी जगह ठीक है, वो भी जगह ठीक है, ये भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है, और ध्यान सारा का सारा बाहर की दुनिया में लगा देते हैं। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि उन्हें हम जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, हम उनसे एक मेक हो सकते हैं। हमें उनकी और कदम बढ़ाने हैं,
और कदम तब बढ़ेंगे जब अंदर की दुनिया में जाने का हमें तरीका आएगा। तरीका बहुत आसान है। पिता परमेश्वर शांति के महासागर हैं, पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। तो उनके वो पाने के लिए हमें प्रेम का रास्ता इख्तियार करना है और शांत अवस्था में पहुंचना है। हर एक धर्म ग्रंथ बार बार समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु से इंसान प्रेम कैसे करे? उन्हें इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना जाता, कैसे प्रभु से इंसान प्रेम करे? जिसे देखा नहीं सुना नहीं उससे प्रेम इंसान कैसे करे? और शांत अवस्था में हम कैसे पहुंचे? हम तो हलचल नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं इधर भी शोर हो रहा है, यहाँ शायद अच्छा होगा, उधर भी कुछ हलचल हो रही है, ये भी अच्छा होगा, उधर भी हलचल है, यहाँ पर जाओ। तो हम शांत कैसे हों? क्योंकि मन तो हमारा बहुत चंचल है ना। मन इस समय जयपुर में बैठा है, अगली क्षण पे हो सकता है कि मरकरी का उसको ख्याल है, एकदम से यहाँ से वहाँ। हो सकता है यहाँ बैठे बैठे लगे न्यूयॉर्क बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क का ख्याल आ जाए। हो सकता है बैठे बैठे लगे एथेंस में जाना, ग्रीस में। हो सकता है मैं बुदापेस्ट में पहुंच जाऊं, हंगरी में। हमारा मन बड़ी तेजी से यहां से वहां से वहां से वहां जाता, इतनी तेज तो कोई हवाई जहाज भी नहीं जा सकते, सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा हूं। कहते स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है, मगर मन उससे भी बहुत तेज चलता है। तो उसको शांत कैसे किया जाए? उसको क्वाइट कैसे करो? उसको कैसे शांति की अवस्था में पहुंचाओ? तो महापुरुष समझाते हैं कि हम चाहते क्या हैं? पिता परमेश्वर को पाना। हम उनको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उनको करीब से देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जिसको हम चाहते हैं उसकी ओर ध्यान करेंगे तभी उनको पाएंगे। इसीलिए मन जो चंचल है, जो कभी इस तरफ लेके जाता है, कभी उस तरफ लेके जाता है, उसको हम प्रभु की ओर लगाते हैं। और प्रभु की ओर मन को कैसे लगाएं? मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें। जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे मन ही मन, तो क्या होगा? मन उस जाप में लगेगा और फिर हमें ख्याल नहीं भेजेगा, थॉट्स नहीं भेजेगा, विचार नहीं भेजेगा। क्योंकि विचार ही हैं जो हमें कभी यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले, जिस चीज़ का विचार आता है वही फिर इंसान करने की कोशिश करता है। जैसे विचार होंगे वैसे इंसान के बोल होंगे, जैसे इंसान के बोल होंगे वैसे उसके कार्य होंगे। और विचार किस चीज़ पर बेस्ड है? जैसा हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, जैसी हमारी समझ हो। और अगर हमारी समझ ये है कि सब कुछ हमें दुनिया से मिलेगा, मेरा बिजनेस भी अच्छा चले, मेरा नौकरी भी अच्छी चले, घर बार में भी सुख चैन रहे, कि सब कुछ हम सोचते हैं अगर सुख चैन दुनिया से मिलेगा। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग और समझ ये हो गई तो हमारे विचार भी ऐसे होंगे, बोल भी ऐसे होंगे, कार्य भी ऐसे होंगे। और अगर हमारी समझ होगी कि सब कुछ मुझे पिता परमेश्वर से मिलेगा, वही देने वाले हैं, वही कर्ता पुरख हैं, उनके बहाने में सब कुछ चलता है, उनकी नज़दीकी चाहिए, तो फिर विचार एकदम खत्म हो जाएंगे। एक ही विचार है प्रभु को पाना, और तो विचार है ही नहीं कोई भी। बोल भी नहीं होंगे, शांति होगी, कार्य भी नहीं होंगे, हलचल हो। तो उस शांत अवस्था में जिसमें शरीर शांत है और मन शांत है, उस अवस्था में हमारी रूह यहाँ शिव नेत्र पर, 10वें द्वार पर, सिंगल या थर्ड आई पर एकाग्र होनी शुरू होती है। और फिर अपने सदगुरु की मदद से हम शरीर से अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया के साथ साथ चल रही है। ये नहीं कि ये खत्म होगी तो वो शुरू होगी, ये नहीं कि हवाई जहाज में जाके इनर स्पेस, ये जो आउटर स्पेस है, इसको पार करेंगे तब जाके हम अंदर की दुनिया में जा सकें। अंदर की दुनिया, अंदर के मंडल, ये बाहर के मंडल के साथ साथ चल रहे हैं। सिर्फ ध्यान कैसे रोल करना है। जैसे टीवी में आप रिमोट कंट्रोल से कभी एक स्टेशन से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे, कभी चौथे पे जाते हैं, ऐसे ही बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी अटेंशन, अपना ध्यान अंदर की दुनिया में करना।
शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और फिर प्रेम ही प्रेम का हमें अनुभव होगा। अंदर की दुनिया प्रेम से भरपूर है, अंदर की दुनिया खूबसूरती से भरपूर है, अंदर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सुख चैन है, शांति है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम पर हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा प्रेम, और हर एक नज़ारा और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत दिखाई देता है। तो उस रास्ते को जब हम अपनाते हैं तो फिर प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब प्रभु के रूपों के साथ हम जुड़ते हैं तो इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि खुद ब खुद प्रभु से लगन, प्रभु से प्रेम हो जाता है। खुद ब खुद उनके प्रेम का हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और जितना ज़्यादा वो अनुभव करेंगे उतना ही प्रभु की हम नज़दीकी पाएंगे। और यही हुक्म पिता परमेश्वर का है जो हमने जानना है, पहचानना है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जो पिता परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ हमें समझाते थे, एक बार ही फरमाते थे कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू विल बी डांसिंग विद यू। कहते थे अगर आप सबको मालूम हो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ तो आप झूमना शुरू करोगे, नाचना शुरू कर दोगे। और आप सोचते हैं कि जब हमको यह अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो इंसान कितना खुशी से भरपूर होगा। हम सब उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 हमें महापुरुष समझा गए हैं। तो हम इस भ्रम की जिंदगी से परे हों, हम असलियत की जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। इसीलिए बार 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 महापुरुष इस धरती पर आते हैं। ये शब्द जो कि आज हम सुन रहे थे, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है, इसके जरिए वही समझा रहे हैं कि जिन्होंने हुक्म को पहचाना वही पिता परमेश्वर का भेद क्या उसको जान पाए। बाकी तो प्रभु को बार बार के रूप से देखते हैं। कोई ये वाला ऐसा देखता है वो सोचता है प्रभु ये है, कोई वो वाला ऐसा देखता है वो सोचता है प्रभु ये है, कोई ये वाला ऐसा देखता है वो सोचता है प्रभु ये है। लेकिन अगर प्रभु को सही रूप में जानना है तो उनसे मिलन होना जरूरी है, आत्मा का मिलाप होना परमात्मा में। पर उससे पहले ये जरूरी हम ये तो जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे तो हम तो सोचेंगे शायद शरीर प्रभु से जाके मिलेगा। ये शरीर तो 50, 60, 100 सालों में जाना है, हर एक के लिए जाना है। चाहे कोई राजा हो, कोई महाराजा हो, कोई भी हो, जो प्रेसिडेंट कंट्री का हो, चाहे बहुत बड़ा फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, हर एक जीव जो इस धरती पर आया है उसने इस शरीर को छोड़ना है। लेकिन वो उसका असली रूप नहीं, जो शरीर को जान दे रही है ताकत, वही हमारी आत्मा है। वो सदा सदा के लिए जीवित रहती है। उस आत्मा को हमने जानना है। वो आत्मा बाहर की दुनिया में कुछ करते हुए नहीं मिलेगी, वो अंदर की दुनिया में जाके मिलेगी। ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं। और जो अंदर की दुनिया में जाएगा वो ही सच्चाई को पाएगा। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेरे पिता परमेश्वर हम सब पर करें कि हम असलियत की जानकारी पाएं, हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, जो उनका हुक्म है उसको जाने, उसको पहचाने, और हमारे कदम तेजी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़े।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डे सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।